हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा यदुवंशी व्लॉग में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, हर बार की तरह मेरा ये व्लॉग भी शाम के 3 बजे से शुरू किया है मैंने। और दोस्तों, व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट या एक विनती कह सकते हैं, मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि आजकल हमारे देश में जो माहौल बना हुआ है, ये तो आप सभी को पता है। हर न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ डाली जा रही है कि किस तरह के मुश्किल हालातों से हमारी सेना गुजर रही है, हमारे देश के फ़ौजी गुजर रहे हैं। तो आप लोग जहाँ भी किसी भी फ़ौजी को देखें, किसी भी जवान को देखें, तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। उसे किसी प्रकार की भी हेल्प चाहिए तो आप उसकी निःशुल्क हेल्प ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सरकार की तरफ से जो भी रूल्स फॉलो करने के लिए बोला जाता है उसको फॉलो कीजिए, सुरक्षित रहिए। हमारे हाथ में वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक भगवान होते हैं जिनके आगे हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इलाका भी बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ पे किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। तो जो लोग सेफ़ हैं, कम से कम भगवान जी से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। जो भी हमारे फ़ौजी भाई बहन हैं जो सीमा पर हमारे लिए दिन रात करके लड़ रहे हैं, उनकी वजह से हम सेफ़ हैं। और साथ ही साथ जो हमारे भारतवासी बॉर्डर के आसपास है या जहाँ पर भी है, उनको भगवान जी ठीक ठाक रखिए, सुरक्षित रखिए। और हमारे जितने भी फ़ौजी सीमा पे खड़े हैं, वो भी जल्दी से जल्दी अपने भारत लौट आएँ, अपने देश लौट आए, अपने घर वापस सुरक्षित आ जाए। बस यही प्रार्थना मैं यहाँ पे करती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं, उसके बाद में उन्होंने खाना खा लिया है। और खाना खाने के बाद में दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले आई हूँ किचन में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते हैं तब तक रसोई का काम अधूरा पड़ा रहता है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। उसके बाद में आज सिंक्स में जो पानी था सारा यहीं पे रुका हुआ था, नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि इस तरह गिलास डाल के प्रेशर से नीचे पानी भेजते हैं ना, तो बस वहीं यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके देख रही थी। और सच में मेरा जो सिंक है बिल्कुल साफ़ हो गया, नीचे सारा पानी निकल गया है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं अपनी रसोई की सफ़ाई करती हूँ। और रसोई की सफ़ाई करना सबसे ज़रूरी काम होता है, क्योंकि घर में जो सबसे मेन काम होता है वो रसोई का होता है। और जब हमारी रसोई गंदी होती है तो हमारे दिमाग में भी नेगेटिव विचार आते रहते हैं, क्योंकि हम जितनी बार भी रसोई में आते हैं, और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा काम तो हमारा रसोई का होता है। और जब रसोई साफ़ नहीं होती है तो जितनी बार भी रसोई में आते हैं तो वहीं गलत सलत विचार आते रहते हैं दिमाग में। और दोस्तों, यहाँ पे हमारे घर में जो है कभी भी बरकत नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम औरत का होता है कि उसे अपनी रसोई की ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों, एक बार तो मैंने रसोई की सुबह सफाई कर दी थी, लेकिन अभी बच्चे स्कूल से आए हैं। तो आप सभी को पता है, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे कि स्कूल से आते ही सारे घर को उथल पुथल कर देते हैं। तो बस यहाँ पे रसोई में भी उन्होंने थोड़ा सामान इधर उधर रख दिया था, क्योंकि मैं सो रही थी। तो आज खाना उन्होंने अपने आप से ही डाल के खाया था, तो बस इधर उधर रख दिया है। यहाँ पे एक बार फिर से सारी रसोई की सफाई कर देती हूँ, जो सामान जहाँ पे रखना है वहाँ पे अच्छे से रख देती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे व्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, और मन करता है आप लोगों के लिए आगे व्लॉग बनाने का, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने घर का काम करती हूँ, आप लोगों पर कोई एहसान नहीं करती हूँ। और दोस्तों, मैं बस ये सोचती हूँ कि जब मेरे जो वीडियो है वो डालने से सामने वाले को कोई मोटिवेशन मिलता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और दोस्तों, यहाँ पे घर में छोटी छोटी बातें होती है जो हमारे घर को स्वर्ग बनाती है। हमारे घर में जो है बरकत होती है इन्हीं छोटी छोटी आदतों से होती है। हमें अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमेशा तालमेल से रहना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी आदतों से हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू मेरे व्लॉग में बने रहिए। मैं यहाँ पे फटाफट से रसोई की सफाई कर देती हूँ। और दोस्तों, वैसे तो आज मौसम पहले ख़राब हो रहा है, सफाई तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आंधी आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी अंदर आएगी, तो फिर भी सफाई करनी होगी। लेकिन अभी तो मैं कर देती हूँ, आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए।
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बर्तन साफ़ किए, रसोई की सफाई की और आप लोगों से बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कब बीत गया आप लोगों के साथ में। और यहाँ पे दूध का टाइम हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं इसलिए बीच में चली गई थी दूध निकालने के लिए। मैंने दूध निकाला, पशुओं को चारा डाला, गोबर उठा के खेत में डाला और उसके बाद में मैं फिर से आई हूँ अपनी रसोई में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं रसोई में झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद में धीरे धीरे मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों मैं हमेशा सुबह भी झाड़ू लगाती हूँ और शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ। और हम लोग खेत में रहते हैं तो मिट्टी हो जाती है, क्योंकि हवाओं के तेज़ झोंकों से जो है मिट्टी आ जाती है, अंदर तक आ जाती है, इसलिए कई बार दिन में भी झाड़ू लगानी पड़ जाती है। तो इधर दोस्तों बच्चे स्कूल से आए, उन्होंने अपना बैग, आई कार्ड, बोतल यहीं पे रख दिया है सोफ़े के ऊपर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बच्चों के सामान को उनकी जगह पे रखती हूँ, ताकि जब बच्चे सुबह तैयार होंगे तो उनको सामान आसानी से मिल जाएगा और वो जल्दी से तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो जब घर में सामान इधर उधर बिखरा रहता है उसको उसके जगह पे रखती हूँ, उसके बाद में झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि दोस्तों जब हम सामान इधर उधर बिखरा रहता है उसको उसके स्थान पे रख देते हैं तो वैसे ही हमारे घर में आधी सफाई अपने आप हो जाती है। तो इधर दोस्तों इन मुश्किल दिनों में मैं पूजा रूम में बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, ये काम पलक संभालती है। तो इधर पलक पूजा रूम में झाड़ू पोछा कर देती है, सफाई कर देगी। और दोस्तों जब भी इसका मन होता है मेरे काम में बहुत मदद करती है। काम में तो मेरे दोनों ही बच्चे बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमें अपने बच्चों को धीरे धीरे काम करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम छोटों से करवाते नहीं हैं और बड़े हो जाए तब ये बिल्कुल करके नहीं देते हैं काम, इनका बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो इसलिए इनको छोटे से ही काम करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। और दोस्तों इधर पलक ने पूजा रूम की सफाई कर दी है, अब मैं बचे हुए घर में भी यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू मेरे व्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे घर में मेरी झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद में सुबह मैंने कपड़े धोए थे, कुछ तो सूख गए थे, हाथों हाथ मैंने तह बना के रख दिए थे अलमारी में। और ये 2-3 कपड़े जो है गीले रह गए थे तो अभी ये सूख गए हैं, इनको तह बना के यहीं पे तख्त पे रख दूंगी। अभी बच्चे नहाएंगे शाम को तो अभी इनको पहन लेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे घर में सूखे कपड़े हैंगर पर लटके हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं उनको तख्त पे या अलमारी में या सूटकेस में तह बना के रख देती हूँ, इससे हमें कपड़े ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है। और जब कोई घर में आता है तो बिल्कुल भी घर जो है बिखरा बिखरा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए कपड़ों को तय बनाकर जरूर रखें। और इसी तरह बच्चों के स्कूल के कपड़े हमें तय बनाकर एक सूटकेस में रखने चाहिए या अलमारी में रख देने चाहिए। और इसी तरह बच्चों के जो टाई बेल्ट होते हैं वो भी अलग से हैंगर पर लटका देनी चाहिए, ताकि जब बच्चे तैयार हो तो आसानी से मिल जाए। और इसी तरह हमें बाकी घर के कपड़े भी रखने चाहिए एक स्थान पर, ताकि हमें आसानी से मिल जाए। और दोस्तों इसी तरह मैं बच्चों की सारी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, खुद की भी रखती हूँ, कपड़े बिल्कुल भी बिखेर के नहीं रखती। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाले कपड़े बच्चे सुबह निकाल के गए थे, स्कूल गए तब, और अभी बोल रहे हैं अभी इनको नहीं पहनेंगे। तो बस आज इनको मैं धोऊंगी भी नहीं, यहाँ पे इकट्ठा करके रख दूँगी, सुबह ही धोऊंगी। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू मेरे व्लॉग में बने रहिए। और इधर मैं कैंपर भर के लेके आई हूँ ताज़ा पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी बहुत कम यूज करती हूँ पीने के लिए। और दोस्तों अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो दोस्तों पानी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल मत आने दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, तो बस ढेर सारा पानी पीते रहिए, दिन में कम से कम भी 2.5-3 लीटर तो आराम से पीना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पानी पीने के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ रसोई की मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, सारा सामान उसकी जगह पे रख दिया है। और उसके बाद में मैं पूरा घर बाहर से आपको दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सारा जो छोटा छोटा सामान है उसकी जगह पे रखा है। और दोस्तों इस तरह से मैं अपने घर की सफाई रखती हूँ। और जब घर की सफाई कर देते हैं तो सच में बहुत ही खुशी मिलती है, अंदर से ही हमें अलग सी खुशी महसूस होती है। और दोस्तों इतना काम करने के बाद में अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन चल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और इसी तरह मैं अपने आप को फिट रखने के लिए खुद को थोड़ा थोड़ा आराम देती हूँ काम के बीच में। तो बाहर तो दोस्तों बिल्कुल आंधी का मौसम हो गया है, बिल्कुल आंधी आने वाली है, इसलिए बच्चों ने पंप लगाए हैं चौक में पानी छिड़कने के लिए। और दोस्तों मैं बाहर भैंसों के पास आ गई हूँ, क्योंकि मुझे खेत में जाना है ज्वार लेने के लिए। तो आप लोग भी चलिए। और दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं आंधी का पूरा मौसम बना हुआ है, बहुत ही तेज़ आंधी आने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों मैं इधर खेत में आ चुकी हूँ और अभी यहाँ पे फटाफट से ज्वार काट लेती हूँ। बंद कर ले, बंद कर ले।
तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो लगभग मैंने ज्वार काट ली है और अभी मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। और आप लोगों को जो पीछे बच्चा दिख रहा है ब्लैक शर्ट में, वो दीपेश है। ये यहाँ पे रास्ते में खेलते हैं तो इनकी बॉल चली गई थी। 2 दिन हो गए हैं बेचारे को ढूंढते ढूंढते, उसकी बॉल नहीं मिल रही है। मैं जब भी ज्वार काटने आती हूँ तो मेरे साथ आता है कि ताई जी मेरे को मेरी बॉल ढूंढनी है। तो बस यहाँ पे वो अपनी बॉल ढूंढ लेता है, मैं यहाँ पे ज्वार इकट्ठी कर लेती हूँ। और दोस्तों जितनी स्पीड से मैंने ज्वार काट काट के इकट्ठी की है ना, उतनी स्पीड से दीपेश जो है बॉल ढूंढ रहा है, लेकिन बेचारे को मिल ही नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ज्वार कट चुकी है, अभी दीपेश से उठवा लेती हूँ और चलते हैं घर। तो आप लोग भी चलिए घर पे। तो यहाँ पे खेत से ज्वार लेके मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे साबुत ही डाल दूँगी सारी भैंसों को, क्योंकि काटने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं पे जाने वाले हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे ये जानने के लिए कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए। तो फटाफट काम करके तैयार हो लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करके हम लोग आ चुके हैं बाबा चित्था के मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं। और आज शनिवार बाबा हनुमान जी का वार है, तो बहुत मन कर रहा था आने का, क्योंकि घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी। 2 दिन से इतनी जो है स्ट्रेस में मैं हो गई थी कि मेरा बिल्कुल भी घर पे मन नहीं लग रहा था। हस्बैंड जी के जाने के बाद में बहुत दुखी सी हो गई थी। लेकिन मन कितना भी उदास हो, कितना ही दुखी हो, फिर भी भगवान जी के चरणों में एक ऐसी जगह है जहाँ मन को सुकून जरूर मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हैं तो हमने हार मान ली है, क्योंकि हमें जब भी सोचना है हमें पॉजिटिव सोचना है, जो भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान जी कुछ भी गलत नहीं करते। वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और वो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो कभी भी, चाहे उनके पति हो, पिता हो, भाई हो या कोई रिश्तेदार हो, उनकी कभी भी वर्दी के अंदर पोस्ट शेयर ना करें, क्योंकि इससे गलत प्रभाव पड़ता है। और कभी भी अपने ब्लॉग के अंदर, वीडियो के अंदर नेगेटिव बातें बिल्कुल भी शेयर ना करें, गलत बातें शेयर ना करें कि हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। देखिए हम फौजी परिवार कभी दुखी नहीं हो सकते, बल्कि हमें तो अपने फौजियों की हिम्मत बननी है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, हमें अपने ब्लॉग में हमेशा पॉजिटिव बातें शेयर करनी है। ये नहीं है कि हम दुखी हैं। अगर हम दुखी हैं तो उस बात को हमें अपने मन के अंदर ही रखना है, सबके सामने हमेशा चेहरा मुस्कुराते हुए रखना है। क्योंकि अगर हम लोग अपने ब्लॉग में नेगेटिव बातें शेयर करते हैं तो इससे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। वो कभी भी अपने परिवार को कभी भी तैयार नहीं करेगा सेना में जाने के लिए। तो आज बस मंदिर में हमने धूप बत्ती की, बाबा से ढेर सारी खुशियाँ मांगी, सबकी सही सलामती के लिए हमने बहुत सी दुआ की और उसके बाद में हम लोग घर पे आ गए। और आज दोस्तों मैं बनाऊंगी घिया की सब्जी। तो यहाँ पे घिया की सब्जी मैंने चढ़ा दी है कुकर में। और दोस्तों इधर मैं अभी पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। अभी मंदिर से आए थे, आते ही बस सब्जी चढ़ा दी। और अभी बाहर आकर देखा तो जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बिल्कुल आंधी आंधी आ रही थी। तो बस अभी मैं बाहर की रसोई का दरवाज़ा बंद करके थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। और अभी सब्ज़ी तो मेरी अंदर तैयार हो गई है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी जो है ज़ोरों की आंधी आ रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो चुका है। पलक ने बोला मम्मी मेरे लिए 2 पराठे बना दो। तो बस दोनों बच्चों के लिए एक एक यहाँ पे अंदर वाली रसोई में पराठे बना दूंगी, क्योंकि बाहर आंधी चल रही है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, जिस वजह से अंदर वाली रसोई में बना देती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज के पराठे, लेकिन सचिन ने इसमें पालक भी डाल दिया है, जिसकी वजह से आटा जो है सारा गिला गिला हो गया। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पराठे बनने में, लेकिन मेरा जो है कोशिश यही है कि अच्छे पराठे बनाऊँ इनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रोटी को यहाँ पे बेल के उसके ऊपर मसाला लगा दिया है, सारा मसाला डाल के। और यहाँ पे 2 पीस में कट कर दिया है। इनको ऐसे जोड़ के ना मैं इनको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अकेली प्याज के तो अच्छे बनते हैं, लेकिन आज पालक डाल दिया है तो थोड़ा सा गीला हो गया आटा। तो मेरी तो यही कोशिश है कि अच्छे पराठे बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं कैसे बनेंगे, बना कर देखते हैं। पहली बार बना रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर देखना मेरे साथ कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारे जो पराठे हैं वो बन चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। सच में बहुत अच्छे बने हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे बन जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इधर दोस्तों बच्चों ने खाना भी शुरू कर दिया है, तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। आप लोग भी खाइए
तो इधर हमारा खाना हो चुका है। खाना खाने के बाद में बर्तन साफ़ कर लिए हैं और फिर से रात को अपनी रसोई को एक बार सफाई कर दी है। जो सामान जहाँ से लिया था वहीं पे रख दिया है और उसके बाद में लाइट बंद कर दी है और उसके बाद में पूजा रूम की भी मैं लाइट बंद कर देती हूँ यहाँ पे। और दोस्तों, रात को सोते टाइम मैं कभी भी घर की लाइट जला के नहीं सोती हूँ, हमेशा लाइटें बंद करके सोती हूँ। तो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।